बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। भेड़िए की कुनियत अबू समामा, अबू जायद, अबू कासब, अबू सबला भी आती है। इसका दूसरा मशहूर नाम अवैस है। भेड़िए और शेर के अंदर भूख पर सब्र करने का जो मलका है वो दीगर जानवरों में नहीं पाया जाता, लेकिन शेर इंतहाई हरीस होने के बावजूद इस पर कादिर है कि वो मुद्दतों भूखा रहे। मगर भेड़िया अगरचा शेर के मुकाबला में कम मर्तबा और तंग दस्त है, लेकिन दौड़ धूप में शेर से आगे है। अगर इसको खाने को ना मिले तो सिर्फ बादे नसीम पर ही गुजारा करता रहता है और उसी से गजा हासिल करता रहता है। भेड़िए का मैदा मजबूत से मजबूत तर हड्डी को हजम और तहलील कर लेता है, मगर इसमें खजूर की गुठली को हजम करने की सलाहियत नहीं होती। भेड़िए में एक अजीबो गरीब हासियत ये भी है कि ये एक आंख से सोता है और दूसरी से जागता है। जब एक आंख की नींद पूरी कर लेता है तो ये उसको खोल लेता है और दूसरी वो जो खुली हुई होती है उसे बंद कर लेता है। ऐसा ये इस वजह से करता है ताकि बंद आंख से राहत हासिल करे और खुली हुई आंख से हिफाजत का काम ले। भेड़िया तमाम जानवरों में ज्यादा बोलने और भौंकने वाला है, लेकिन जब पकड़ लिया जाता है तो खा इसको कितना ही मारा जाए या तलवार से टुकड़े भी कर दिए जाएं तो हरगिज नहीं बोलता और इसी तरह मर जाता है। कहा जाता है कि भेड़िया कुत्ते की तरह भौंकता है। अल्लाह ताला ने भेड़िए को कुव्वत शामा इस कदर जबरदस्त अता फरमाई है कि ये मीलों से बू सूंघ लेता है। बकरियों के शिकार के लिए ये आमतौर पर सुबह के वक्त निकलता है, क्योंकि उस वक्त इसका ये गुमान होता है कि कुत्ते रात भर पहरा देकर इस वक्त सो गए होंगे। इसके अंदर एक अजीबो गरीब बात यह है कि अगर बकरी की और इसकी खाल एक साथ मिलाकर रख दी जाए तो बकरी की खाल के बाल जड़ जाते हैं। इसके अलावा एक हैरत अंगेज बात यह है कि अगर भेड़िए का पांव जंगली प्याज के पत्ता पर पड़ जाए तो ये फौरन हलाक हो जाता है। भेड़िया जब भूख से लाचार होता है तो चिल्ला उठता है। इसकी आवाज सुनकर जंगल के तमाम भेड़िए इसके पास आकर एक के पीछे एक लाइन से जमा हो जाते हैं और जो भेड़िया उस चिल्लाने वाले भूखे भेड़िए के करीब तर होता है, तमाम भेड़िए मिलकर उस पर हमला करके उसको खा जाते हैं। जब इंसान भेड़िए से खौफजदा हो जाता है तो भेड़िया इंसान पर हावी हो जाता है, और अगर इंसान भेड़िए के मुकाबला में जुर्रत का मुजाहरा करता है तो भेड़िया घबरा जाता है। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको ख्वाब में भेड़िए को देखने की मुकम्मल ताबीर बताएंगे। अगर किसी ने ख्वाब में भेड़िया देखा या भेड़िए के बच्चे को उठाकर घर में पाला, या अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि भेड़िया बैल बन गया है, या अगर किसी ने अपने घर में भेड़िए को दाखिल होते हुए देखा, या अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो खुद भेड़िया बन गया है, तो इन सब की ताबीरें आज आपको इस वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज बताएंगे। ख्वाबों की ये ताबीरें आप तक मुस्तनद और जय्यद फुकहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अल्लामा शेख नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बाआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो औरतें थीं और दोनों के हमरा उनके लड़के थे। भेड़िया आया और उनमें से एक लड़के को उठा कर ले गया। जिस औरत का लड़का चला गया वो अपनी साथी औरत से बोली कि भेड़िया तेरा लड़का उठा कर ले गया है। दूसरी ने जवाब दिया कि मेरा नहीं, भेड़िया तेरा लड़का ले गया है। दोनों फैसले के लिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी औरत के हक में फैसला सादर फरमाया। उसके बाद वो दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलाम से किस्सा बयान किया। आप अलैहिस्सलाम ने उनके बयानात सुनने के बाद फरमाया कि मुझको छुरी दो ताकि मैं इस लड़के के दो टुकड़े करके आधा आधा तुम दोनों में बांट दूं। ये सुनकर छोटी औरत जिसका वो बच्चा था जिसे भेड़िया ले गया था बोली कि खुदा आप पर रहमत नाजिल करे, ऐसा न कीजिए, ये बच्चा मेरा नहीं उसका है। लड़के की माँ का ये बयान सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने उसके हक में यानी छोटी औरत के हक में फैसला दिया। इमाम अहमद और तबरानी रहमतुल्लाह अलैह रवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान इंसानों के लिए भेड़िया है जिस तरह बकरियों के लिए भेड़िया है कि रेवड़ से जुदा होने वाली बकरी को पकड़ लेता है। सो तुम घाटियों से बचो, तुम उम्मत, जमात और मस्जिदों को लाजम पकड़ लो। भेड़िए का गोश्त खाना हराम है क्योंकि इसका शुमार ज़ीनाब यानी नुकीले दांतों वाले जानवरों में होता है। सामीन, भेड़िए को ख्वाब में देखना किज़ब यानी झूठा, अदावत और हीला की दलील है।
یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھیڑیے کی خواب میں تعبیر انتہائی ظالم چور سے واسطہ پڑنا ہے۔ بھیڑیے کے بچوں کی تعبیر چور کی اولاد سے دی جاتی ہے، لہٰذا جو شخص خواب میں بھیڑیے کا بچہ دیکھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص کسی پڑے ہوئے بچہ کی پرورش کرے گا جو بڑا ہو کر چور بنے گا۔ اگر خواب میں بھیڑیا کسی ایسے جانور سے تبدیل ہو جائے جو انسان سے مانوس ہو جانے والا ہو تو اس سے مراد ایسا چور ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں بھیڑیے کو دیکھے تو گویا وہ کسی انسان پر بہتان لگائے گا اور وہ شخص بری ہوگا۔ یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کی روشنی میں ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کتے اور بھیڑیے کو ایک ساتھ دیکھے تو اس سے نفاق، فریب اور دھوکہ مراد ہے۔ خواب میں بھیڑیا دیکھنا ظالم دشمن، سخت جھوٹ بولنے والے چور پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ خواب میں بھیڑیے کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا بیداری میں گھر کے اندر چور داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بھیڑیے کے بچے کو پال رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ چوروں کی نسل سے راستہ سے اٹھائے ہوئے بچے کی پرورش کرے گا اور اس سے اس کا گھر برباد ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں بھیڑیا دیکھا تو وہ کسی شخص پر جھوٹی تہمت لگائے گا۔ خواب میں اگر کسی نے دیکھا کہ بھیڑیا بیل بن گیا ہے تو دلیل ہے کوئی چور لڑکا شریف اور منصف بن جائے گا۔ بعض اوقات خواب میں بھیڑیا دیکھنا اپنے رئیس سے اچھا کلام سننے یا خیر و برکت پانے کی علامت ہے اور بھیڑیے کا شکار کرنا سرور اور شہادت سے سرفراز ہونے کی دلیل ہے۔ بھیڑیے کی دلالت کبھی سال کے ایام پر ہوتی ہے، اس لیے کہ بھیڑیا پل عبور کرتے وقت یکے بعد دیگرے ترتیب سے گزرتا ہے۔ اسی طرح سال کے ایام بھی ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا آتا جاتا ہے۔ بعض اوقات خواب میں بھیڑیے کو دیکھنے کی دلیل علانیہ چوری کرنے والے دشمن پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں بھیڑیے کا بکری کے بچے کی طرح مانوس ہونا دلیل ہے کہ کوئی چور تائب یعنی توبہ کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ بھیڑیا بن گیا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو سرور اور راحت نصیب ہوگی۔ کبھی بھیڑیا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی، سازش، جھوٹ کا معاملہ اور مکر کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ خواب میں بھیڑیا اور کتا یکجا دیکھنا رشتہ داروں کے ساتھ دھوکہ اور سازش کرنے اور منافقت کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ آخر پہ آپ سے التماس ہے ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔